नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष, और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रमुख प्रसंग। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। ये उपाधि आखिर किसने और कब दी थी? भारत की आज़ादी में महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनका जन्मदिन देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष का खिताब मिला। चलिए जानते हैं कि आखिर उन्हें लौह पुरुष की उपाधि किसने और कब दी थी। केवल भारत की आज़ादी ही नहीं बल्कि आज़ादी के बाद भी भारत को एक राष्ट्र बनाने में योगदान रहा है वल्लभ भाई पटेल का। इसे विस्तार से जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ादी के बाद भारत में कई देसी रियासतें थीं। रियासत उसे कहा जाता था जहां पर अंग्रेज और राजा दोनों मिलकर उस जगह पर राज करते थे, जिसे भारत में मिलाना था। ये जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली और उन्होंने बहुत ही बखूबी से 552 रियासतों को भारत में जोड़कर अखंड भारत का निर्माण किया। इन रियासतों को भारत में मिलाना रहा बहुत ही मुश्किल। 552 रियासतों को मिलाने के बाद कुछ ऐसी रियासतें भी थीं जो भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहती थीं, जिस पर काफ़ी विवाद भी हुआ। उन 3 रियासतों के नाम हैं हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद के राजा ने अलग देश बनाने की मांग की। ऐसे में सरदार ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया। ऑपरेशन पोलो में हैदराबाद पर मिलिट्री ने चारों तरफ से हमला कर दिया और इस रियासत को भारत में शामिल कर दिया। जूनागढ़ के राजा भारत से अलग रहना चाहते थे। जूनागढ़ के राजा को भारत में मिलने के लिए कहा गया तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ शामिल होने की इच्छा जताई, लेकिन वहाँ की जनता ज़्यादातर हिंदू थी, तो वहाँ जनमत संग्रह से जूनागढ़ को भी भारत में शामिल कर लिया गया। जम्मू कश्मीर का मामला अब जाकर शांत हुआ है। यहाँ के ज़्यादातर लोग मुस्लिम थे, लेकिन यहाँ के राजा हिंदू थे। आज़ादी के पहले जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान दोनों में मिलने से मना कर दिया और अलग राज्य बनाने की शर्त रख दी। ऐसे में ये मामला टलता रहा। इस दौरान पाकिस्तानियों ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को भेजकर हमला शुरू कर दिया। ऐसे में राजा हरि सिंह ने जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगी। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजा हरि सिंह से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाया। कुछ शर्तों के साथ जम्मू कश्मीर 6 अक्टूबर 1947 में भारत का हिस्सा बना, लेकिन आतंकवादियों को भारत द्वारा जवाबी कार्रवाई करने तक पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिसे आज हम पोक के नाम से जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को भारत के साथ जोड़ा और एक अखंड भारत का निर्माण किया। इस काम से खुश होकर गांधी जी ने पटेल को लौह पुरुष का खिताब दिया, क्योंकि भारत को एक सूत्र में जोड़ने का काम इतना आसान नहीं था। आज़ादी के बाद सरदार पटेल ने पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें भारत का लौह पुरुष तथा भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से संबंधित कुछ प्रसंग। 16 साल में हो गया था इनका विवाह। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में एक किसान परिवार में हुआ था। वह अपने माता पिता की चौथी संतान थे। उनका विवाह 16 साल की उम्र में हो गया था। वह 33 वर्ष के ही थे जब उनकी पत्नी का देहांत हो गया। वकालत से कैसे आए सामाजिक जीवन में? गांधी जी से प्रभावित सरदार पटेल कानून के अच्छे जानकार थे। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष में था। तब खेड़ा में सूखा पड़ा था और ब्रिटिश सरकार ने किसानों को कर से राहत देने में मना कर दिया था। पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और वकालत छोड़कर सामाजिक जीवन में एंट्री की। कैसे जुड़ा इनके नाम के साथ सरदार? उन्होंने 1928 में हुए बारडोली सत्याग्रह में किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व भी किया। बारडोली सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। गांधी जी ने उन्हें बारडोली का सरदार कहकर पुकारा था। आज़ादी के बाद रियासतों के देश में मिलाया महान स्वतंत्रता सेनानी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण किया।
उनकी शानदार नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता को ही भारत के भौगोलिक राजनीतिक एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। किसने कहा लौह पुरुष? स्वतंत्रता और विभाजन के पश्चात भारत के सामने एक अन्य बड़ी समस्या रजवाड़ों से संबंधित थी। गांधी ने पटेल से कहा था, रियासतों की समस्या इतनी कठिन है कि आप अकेले ही इसे हल कर सकते हैं। साहसिक कार्य व दृढ़ व्यक्तित्व के चलते महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी थी। उन्हें भारत के बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर 2018 में गुजरात में नर्मदा सरोवर के सरदार सरोवर बांध के सामने विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पटेल जी को समर्पित की गई है, जो कि देश की एकता में उनके योगदान को इंगित करती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह प्रतिमा 182 मीटर 597 फीट ऊंची लौह प्रतिमा है। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई केवल 93 मीटर है। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक आज़ाद भारत में सरदार पटेल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय सिविल सेवाओं के महत्व को बखूबी समझा और भारतीय संघ के लिए उनकी निरंतरता को आवश्यक बताया। यह सरदार पटेल का ही विजन था कि भारतीय प्रशासनिक सेवाएं देश को एक रखने में अहम भूमिका निभाएंगी। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को मजबूत बनाने पर काफ़ी जोर दिया। उन्होंने सिविल सेवाओं को स्टील फ्रेम कहा था। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका। भारत की संविधान सभा में वरिष्ठ सदस्य होने के नाते सरदार पटेल संविधान को आकार देने वाले प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे प्रांतीय संविधान समितियों के अध्यक्ष थे। पटेल जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस। किसी भी देश का आधार उसकी एकता और अखंडता में निहित होता है और सरदार पटेल देश की एकता के सूत्रधार थे। इसी वजह से उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2014 से हुई। सरदार पटेल जी का निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ था। सन 1991 में सरदार पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये जानकारी? अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।